दोस्तों फाइनली वो पल आ चुका है जब हमारा निफ्टी 50 पूरी की पूरी रिकवरी कर चुका है 100%। अब आपके दिमाग में और सबके दिमाग में ना यही क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे पहली बात कि भाई जो पोर्टफोलियोज थे, अगर मार्केट पूरी रिकवरी कर चुकी है तो पोर्टफोलियोज अभी भी माइनस में क्यों है? अगर किसी के 100 रुपए पहले इन्वेस्टेड थे और 120 रुपए बने हुए थे आज से 1 साल पहले, तो अब वो 110 रुपए क्यों दिख रहे हैं? मतलब ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे पहले और वो 20% बढ़ के 120 रुपए के आसपास आपको दिख रहे थे सितंबर 2024 में, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी। और अब आप देख रहे हैं, अब सब यही आपको बता रहे हैं, मार्केट को भी अगर आप देख रहे हैं तो ये दिख रहा है कि रिकवरी हो चुकी है। लेकिन अभी भी आपका पैसा जो है वो 120 रुपए की जगह 108 रुपए 110 रुपए के आसपास है। कायदे से 120 रुपए होना चाहिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी परेशानी तो यही समझ में नहीं आ रही कि लोगों को कि हुआ क्या है। देखिए इस वीडियो के अंदर इसी क्वेश्चन का आपको आंसर मिलने वाला है। साथ में मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के फंड्स आपके पास हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अभी के समय में किसी पे स्विच करने की जरूरत है, किसी में टॉप अप करने की जरूरत है या नहीं है? और ये जो मार्केट की रिकवरी हुई है, ये सिर्फ दिखाने के लिए हुई है या एक्चुअल में हुई है? इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। ऐसे ही वीडियोस के लिए भैया हमारे साथ बने रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। देखिए अगर हम बात करें रिकवरी की, तो इसमें शक वाली बात नहीं है, निफ्टी 50 की रिकवरी 100% हो चुकी है। लेकिन पोर्टफोलियो माइनस में दिखने का या कम रिटर्न्स दिखने का जो रीजन है अभी के समय में, वो इसलिए है कि जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उनके अंदर रिकवरी बिल्कुल भी नहीं हुई है। एक्चुअल में होता क्या है कि एक साधारण तौर पे जो नॉर्मल पर्सन है, अगर मार्केट में नया आया है, कोई भी है, वो निफ्टी 50 को और सेंसेक्स को एक तरीके से समझ लीजिए एक दिशा बिंदु की तरह लेके चलता है कि भैया निफ्टी 50 अगर बढ़ रहा है तो वो सपोज करते हैं कि मार्केट बढ़ रही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर निफ्टी 50 बढ़ रहा है तो पूरी मार्केट बढ़ रही है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स डाउन चल रहे होते हैं, बहुत सारे इंडेक्सेस डाउन चल रहे होते हैं। ऐसा होता है, जैसा कि अब हो रहा है। आज देखने को क्या मिला कि निफ्टी 50 हमारा ऑल टाइम हाई को छूकर आगे निकल गया, लेकिन जो हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स है वो आज डाउन रहा। है ना चौंकाने वाली बात कि भैया एक तरफ तो हाई दिख रहा है और दूसरी तरफ हमारा स्मॉल कैप रिकवरी नहीं कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो अभी भी 120 रुपए के बजाय 108 रुपए या 112 रुपए में फंसा हुआ है। मतलब आपको पूरी तरह से रिकवरी नहीं नजर आ रही है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इससे बढ़िया तो एफडी था, कम से कम 6% मिल तो रहा था, यहाँ तो जितना था उतना भी नहीं हुआ। तो इसके पीछे जो कल्प्रिट है वो स्मॉल कैप फंड्स है। अभी के समय में हमारा निफ्टी स्मॉल कैप फंड जो है, जो इंडेक्स है, वो 16,770 पॉइंट्स पे चल रहे हैं। और वो जो हाई पे गया था वो था 18,558 पॉइंट्स। मतलब आप देखिए तकरीबन तकरीबन 18 से 2,000 पॉइंट्स अभी भी डाउन है। मतलब 18 से 2,000 पॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि स्मॉल कैप फंड्स हमारे अभी भी नाना करते हुए भी 12 से लेकर 13% अपने टॉप से हाई, जो हाई था उनका, उससे लो चल रहे हैं अभी। मतलब कम रिटर्न दिए उन्होंने। तो जब तक स्मॉल कैप रिकवरी पूरी की पूरी नहीं करेंगे, आपका जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो रिकवरी पहले जिस मोड में पहले चला था वो नहीं जाएगा। रीजन वही है कि एक्चुअल में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपना ज्यादा पैसा स्मॉल कैप्स में डालते हैं। ज्यादातर पैसा स्मॉल कैप्स में डाल देते हैं, मिड कैप में भी कम डालते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप्स के अंदर तेजी से ग्रो होता है पैसा, एग्रेसिव मोड में जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि अपना सारा का सारा पैसा ही स्मॉल कैप में रखते हैं, लार्ज कैप और मिड कैप रखते ही नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो उस कंडीशन में भाई उन लोगों का पोर्टफोलियो तो अभी भी माइनस में होगा, रिकवरी हुई नहीं होगी। तो अब करना क्या है उसकी बात करते हैं कि भाई आपको क्या करना है। देखो ऐसा है कि जब निफ्टी 50 के अंदर रिकवरी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है स्मॉल कैप में भी होगी। जो मिड कैप इंडेक्स है हमारा, और मिड कैप स्टॉक्स है और म्यूचुअल फंड्स है, वो भी करीबन करीबन रिकवरी कर चुके हैं, लगभग लगभग रिकवरी कर ही चुके हैं वो भी। तो बचा हमारा ये स्मॉल कैप ही है। तो भाई स्मॉल कैप भले धीरे धीरे रिकवरी करें लेकिन वो भी रिकवरी कर लेगी। बस फंसे वो इसलिए हैं क्योंकि अभी मार्केट के अंदर प्रेशर बना हुआ है, इसलिए वो रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको क्या करना है वो आप सुनिए। आपको सबसे पहली बात, आप सोच रहे हैं कि भैया निफ्टी 50 पूरा का पूरा दिख रहा है तो हम स्विच कर जाए, जो हमारे फंड्स माइनस में है स्विच कर जाए, किसी और फंड में ट्रांसफर कर लें, एसआईपी बंद कर दें, ये सब चीजें। देखो ये सब चीजें नहीं करना है।
अगर आप अपने स्मॉल कैप वगैरह है उनको टॉप अप करना चाहते हैं तो टॉप अप कर सकते हैं आप। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है टॉप अप करने का। समय भी बहुत अच्छा है कि आप सोचोगे करीबन करीबन 12-13% अभी भी अगर स्मॉल कैप डाउन है तो भाई टॉप अप कब करोगे? बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरी बात, दूसरे अगर आप सोचेंगे कि एक स्मॉल कैप फंड आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको चलता हुआ दिख रहा है और एक आपका वाला डाउन है, तो आप ये भी मत कीजिएगा कि यहाँ से शिफ्ट करके वहां शिफ्ट हो जाए। ऐसा नहीं है। जब स्मॉल कैप इंडेक्स चलेगा, स्टॉक्स चलेंगे तो सारे फंड्स चलेंगे। जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं वो भी चलेंगे, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो भी चलेंगे। तो इन सब चीजों को डिसीजन आपको अभी नहीं लेना है, वो आपको तब लेना है जब सब चलने शुरू हो गए हो, तब आपको डिसीजन लेना है अच्छे से एनालिसिस करके। दूसरी बात, इसके अलावा कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी ना बहुत ज्यादा सस्पिशियस बने हुए हैं। जैसे आईटी सेक्टर है, अभी उसके अंदर पता नहीं है कि भाई किस तरीके से चलेगा, वो चलेगा नहीं चलेगा, कब चलेगा। साथ में एनर्जी सेक्टर अभी ढंग से चल नहीं पा रहा है, ठीक है। और हमारा डिफेंस सेक्टर चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी वो फंसा हुआ है। तो ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर आप थोड़ा सा संभल के रहिएगा। उनके स्टॉक शामिल करने से पहले, उनके म्यूचुअल फंड शामिल करने से पहले आप 10 बार सोच लीजिएगा। अभी ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर पहले ही आपके पास ऑलरेडी है तो बात अलग है, लेकिन अभी आप ये सब चीजें मत कीजिएगा। तो बाकी दोस्तों, वीडियो को मैं बिल्कुल भी लंबा नहीं खींच रहा हूँ, यही खत्म कर रहा हूँ। जो बताने वाली बात थी वो मैंने आपको बता दी है। आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। और अभी भी जहां आपने इतने पेशेंस बना के रखे हैं, थोड़े समय यार और पेशेंस बना लो। जहां इतनी रिकवरी हुई है, अब रिकवरी का समय नहीं है, रिकवरी तो होगी, साथ में अच्छा खासा बढ़ेगी भी मार्केट। तो आप धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें। बस वीडियो को यही खत्म करते हैं आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।